भाई मेंटली स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव थॉट और सक्सेस की सीढ़ियाँ आपको तब मिलती है जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आपकी टक्कर का इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आप किसी को प्रूव करना छोड़ देते हैं, आप किसी को ये बताना छोड़ देते हैं कि आप कुछ है, जो दुनिया की नज़र में आपका चेहरा ऑटोमेटिकली ला देगी। लोग आपको अपने आप सर्च करना शुरू कर देंगे कि हाँ, शहर में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसकी टक्कर लेना सबके बस की बात नहीं। एटीट्यूड, शेर अपने एटीट्यूड की वजह से ही जंगल पर राज करता है। बाज अपने एटीट्यूड की वजह से ही सबसे ऊपर उड़ना जानता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि हम अगर एवरेज के साथ रहेंगे तो एवरेज ही बनकर रह जाएंगे। बाज कभी भी कबूतरों के झुंड में आपको उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, वो अकेला उड़ता है। और जब जब सामने आता है तो बाकी सारे पंछी खुद ही दाएं बाएं हो जाते हैं। तो भाई अपने एटीट्यूड में सबसे पहली और जरूरी चीज शामिल करो, ग्रेटनेस। जैसे एक पंछी था जिसे उसके मालिक ने हमेशा पिंजरे में कैद कर रखा था। वो कभी बाहर नहीं उड़ता था, हमेशा उसी पिंजरे में रहता, उसी में पैदा हुआ, उसी में अब बड़ा हो गया था और उसी में ही शायद मर जाएगा। मगर एक दिन उसके मालिक से वो पिंजरा खुला छूट गया। अब खुला छूटा तो काफी देर तक वो पंछी उसी में बैठा रहा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि इसके बाहर भी उड़ा जा सकता है, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। वो तो उसी में रहा और बड़ा हुआ। थोड़ा थोड़ा कर वो बाहर की साइड आया और उड़ने की कोशिश की। वो हल्का सा उड़ा पर वो गिर गया, पर वो दोबारा उठा और जोर से उड़ने की कोशिश की। इसके बाद तेज हवा आई और उसे अपने साथ लेकर उड़ा गई। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि ये कौन सी दुनिया है, ये मैं कहाँ निकल गया हूँ। मेरा मालिक जो मुझसे इतना प्यार करता है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, जबकि उसे थोड़ी ना पता था कि उसका मालिक ही उसका दुश्मन है, जिसने सारी जिंदगी उसे पिंजरे में कैद कर रखा। वो उड़ता रहा तो भूल गया जाना किधर है, बहुत इधर उधर घूमा, कहीं उसे अपना पिंजरा दिखाई नहीं दिया। फिर वो थक हार कर एक पेड़ के डाली पर बैठकर रोने लगा। अब जिस पेड़ पर वो रो रहा था उस पर बहुत सारे कबूतर अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। शाम को जब सारे कबूतर जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके पेड़ के डाली पर कोई नया पंछी बैठकर रो रहा है। उन्होंने सबने झुंड बना लिया और उसे पूछना शुरू कर दिया, कौन हो, कहाँ से आए हो, रो क्यों रहे हो। तो उसने सारी बात उन कबूतरों के झुंड को बता दी। अब जब ये सबने सुनी तो सारे कबूतर जोर जोर से हंसने लगे। अब ये बेचारा कंफ्यूज हो गया कि ये तो मेरा मजाक बना रहे हैं। फिर उन कबूतरों में से एक कबूतर ने कहा, पागल, तुझे रोने की जरूरत नहीं, तू उस चीज से आजाद हो गया है। वो एक बंद पिंजरा जो तुझे तेरी काबिलियत बता ही नहीं सकता था, तो तेरी काबिलियत ने तुझे खुद ही ढूंढकर उस पिंजरे से बाहर निकाल दिया। तू किसी पिंजरे में रहना डिजर्व नहीं करता। ये दुनिया, ये नीला आकाश तेरी उड़ान के लिए बना है। तू उड़कर हमारे साथ दाना चुभने जाया कर और शाम को इसी पेड़ के डाली पर हमारे साथ पिंजरा बना कर रही हो। हम सब हमेशा खुश रहते हैं। बस उस दिन से वो पंछी सबके साथ दूर दूर तक उड़ सकता था, घूम सकता था इस दुनिया में। तो यार बात होती है, आप जिस दायरे में रह रहे हो देखो कि इसके बाहर भी दुनिया है, क्या इससे बड़ी भी चीज अचीव की जा सकती है। तो भाई छोटा सोचने की नीड नहीं, हमेशा ग्रेटनेस हासिल करो। इसके बाद है मनोरंजक, जो सबको हंसाए, उनकी बातों को सुने। कुछ ऐसा आपको बनना चाहिए। आपको पता है ये जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं, ये हमें उम्र भर एंटरटेनमेंट करते हैं। अपने एक्टिंग से हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, हमारे अंदर जोश भर देते हैं और इसी वजह से हम इनसे अटैच होते हैं। और कभी जब ये दुनिया से चले जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है कि हमारे पसंदीदा कलाकार इस दुनिया से चला गया। तो यार देखो, उन्हें ना तो आप पर्सनली जानते थे, ना कभी मिले थे, वो बस एक कलाकार थे जिसके तौर पर आप उन्हें जानते थे। उसके बाद भी आप उनसे इतना ज़्यादा अटैच हुए, यानी कि आपका किरदार, आपकी छवि ऐसे होनी चाहिए, अगर पर्दा गिर भी जाए तो लोग ताली बजाते ना रुके। इसलिए थोड़ा एंटरटेनर होना भी जरूरी है, इससे लोग आपको जिंदगी भर नहीं भूलते। इसके बाद है सपोर्टिव। आपके लिंक में कोई इंसान है या आप खुद भी हो, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने अपने सपनों पर काम करने के लिए अप्रोच ना किया हो और वही एक इंसान हो जिससे आप पर बिलीव हो, तो ये इंसान हमें जिंदगी भर याद रहता है। तो बस आपको इस चीज़ से समझ आ गया होगा कि सपोर्टिव बनना कितना जरूरी है। इसके बाद है चैलेंजिंग। यार देखो, सिंपल चीज़ें तो कोई भी कर लेता है, बात तो उसकी है जो चैलेंजिंग रोल को प्ले करता है। अब जैसे श्री राम अपने वाइफ के लिए ऐसे राक्षस से लड़ने के लिए आगे आए थे जिन्होंने काल को भी अपने वश में कर लिया था, और नतीजा क्या सामने आया कि सत्य की जीत हुई। और आज भी हम श्री राम की पूजा करते हैं। तो भाई चैलेंज लेना बहुत ही जरूरी है। याद रखो मेरे भाई, दुनिया के इतिहास में सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है जो या तो जीतते हैं या फिर अपने हौसलों से सामने वालों को हिला कर रख देते हैं, उनका नहीं जो हारने के डर से गिव अप करे। तो थोड़ा सोच कर चलो। और भाई केयरिंग बनना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने लिए और अपनों के लिए केयरिंग इंसान होना ही चाहिए। अब जब आपकी किसी से फीलिंग हर्ट हो रही है
कोई आपके खुशी समझ नहीं रहा, कहीं आपको परेशानी आ रही है, तो जाहिर है आप ऐसे परेशानों को खुद ही दूर कर लोगे। जो आपकी खुशियों को मार रही है ये होते है खुद की केयर। और आपके अपने किसी परेशानी में है, वो आपकी कुछ मदद चाहते हैं, वो आपकी मदद नहीं मांगते, फिर भी आप मदद करने के लिए आगे आते हो, ये होती है अपनों की केयर। यही चीज़ देखी जाती है कि किसके बुरे वक्त में कौन खड़ा है। इसलिए किसी के वक्त का मजाक मत बनाओ, हो सके तो उसकी मदद करो ताकि सबकी ज़िंदगी ब्यूटीफुल तरीके से चले। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बातों ने आपके अंदर जज्बा भरा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।